स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर रुचि की पाठशाला। मेरा नाम है रुचि और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एसएससी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले पीवाईक्यूज करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो होने चाहिए। कोई यहाँ चैप्टर को रीड करके आया है तो कोई यहाँ बिना रीड करे पीवाईक्यूज देखने चला आया है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं इन जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, फ्रेंड्स अगर हमसे कहा जाए कि हमें ए से सी तक जाना है तो ए से सी जाने पर आप सभी को क्या दिख रहा है कि दो साइन मिल रहे हैं हमें, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन मिल रहे हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा कंक्लूजन राइट होगा? ए ग्रेटर देन सी कंक्लूजन राइट होगा या फिर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी कंक्लूजन राइट होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी हमें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन मिले तो यहाँ पर हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो हमारी ग्रेटर देन की रहेगी। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन साइन को वरीयता देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ग्रेटर देन सी कंक्लूजन जो है वो राइट होगा। अदरवाइज अगर हमें ग्रेटर देन साइन नहीं मिलता है तब हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए कि आपको डी से जी जाना है तो डी से जी जाने पर आपको फिर से 3 साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। जैसा हमने ग्रेटर देन में बताया था सेम प्रोसेस हमारी लेस देन में भी रहती है। हमें यहाँ पर सबसे पहले लेस देन को प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट नंबर, और सेकेंड हमारा होता है लेस देन इक्वल्स टू, और थर्ड इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर बी से ई जाने के लिए या फिर बी से एफ जाने के लिए, अगर हम बी से ई जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 3 साइन मिल रहे हैं। तो जब भी फ्रेंड्स हमें दोनों साइन मिलते हैं, जब भी हमारे रास्ते में दोनों साइन आते हैं तो वहां पर हमारा नो कंक्लूजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। बचा है हमारा एक कॉन्सेप्ट जिस टाइप के मैं पीवाईक्यूज लेकर नहीं आई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी तो जब मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। तो चलिए हम अपने पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमें फ्रेंड्स दो पार्ट में गिवन है। एक है हमारा के से सी तक और एक है हमारा एन से सी तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंक्लूजन जो है के से टी जाने को बोल रहा है। अगर हम के से टी जा रहे हैं तो आप देखिए हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, आप इसको देखिए, के से टी जाने पर हमें केवल और केवल लेस देन का साइन मिल रहा है। तो हमने कहा था कि लेस देन का साइन मिले तो प्रायोरिटी, सॉरी फ्रेंड्स, ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। तो हमने कहा था कि ग्रेटर देन का साइन मिले तो वहां हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ग्रेटर देन की ही थी। तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, आई से एच। पर फ्रेंड्स यहाँ पर तो स्टेटमेंट ही गिवन नहीं है आई से एच तक, तो स्टेटमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए आई से एच चलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आई से सी जाना पड़ेगा। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर आई ग्रेटर देन टी, एक सेकेंड, आई ग्रेटर देन टी, और यहाँ टी इक्वल्स टू सी है और सी ग्रेटर देन एच है। तो अब यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट है आई से एच जाने के लिए। तो आई से एच जाने पर हम देख पा रहे हैं हमें दो साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर भी हमारी प्रायोरिटी जो है ग्रेटर देन को मिलेगी। तो ये कंक्लूजन भी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि गलत है। सेकंड कह रहा है निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी कह रहा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो है पूरा एक ही पार्ट में गिवन है, एक ही पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है। तो क्यू से आर चलते हैं दोस्तों, और क्यू से आर चलने पर आपको क्या दिख रहा है? क्यू से आर चलने पर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, दो साइन हमें मिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमारा जो प्रायोरिटी वाला सेक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, पर यहाँ पर कंक्लूजन में तो ग्रेटर देन साइन है। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग गिवन है, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकेंड में देखते हैं क्यू इक्वल्स टू आर। तो फ्रेंड्स अभी तो हम क्यू से आर तक गए थे, जो कि हमारी जो कंक्लूजन निकल रहा था वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकल रहा था, पर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो ये कंक्लूजन भी गलत है। पर अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो ईदर वाला ऑप्शन है। ईदर वाला केसेस कैसे सॉल्व करते हैं? तो फ्रेंड्स जब भी आप खुद इस चीज को एनालाइज करिए कि अगर क्यू आर से बड़ा नहीं है तो बराबर होगा, अगर बराबर है, बराबर नहीं है तो बड़ा होगा। कोई एक कंक्लूजन तो हमारा राइट होगा ही। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर भी हमारा स्टेटमेंट एक ही पार्ट में गिवन है। तो चलिए हम ओ से ए तक चलते हैं। ओ से ए तक चलने पर हमें क्या दिख रहा है? ओ से ए तक चलने पर हमें दोनों साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू और लेस देन। यहाँ पर हमें दोनों तरीके के साइन दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर नो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। यू से एन जाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यू से एन जाने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, यू से एन चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ हाईलाइट करने के लिए।
यू से एंड जाने पर हम देख पा रहे हैं कि हमें इक्वल्स टू लेस देन दो साइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो लेस देन को जाएगी, तो इसका मतलब है यू लेस देन एन जो है करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट दो पार्ट में गिवन है। एक है हमारा ए से एस तक और सेकंड है हमारा जी से एस तक। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखना है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हमारा यू से आई जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से यू से जाए आई, डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। यू लेस देन एस है और एस इक्वल्स टू आई है। तो यहाँ पर यू से आई जाने पर हम देख पा रहे हैं कि लेस देन का साइन आ रहा है, और जहाँ पे लेस देन का साइन आ जाए वहां पे हमारा लेस देन ही हमारा कंक्लूजन हो जाता है। तो यू लेस देन आई कंक्लूजन हमारा राइट है। सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड है ए लेस देन यू। ए से यू चलते हैं फ्रेंड्स। ये से यू तो हमारा डायरेक्ट ही गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए लेस देन एम, एम लेस देन यू है। तो ए से यू जाने पर हमें लेस देन का साइन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए लेस देन यू करेक्ट है। ये कंक्लूजन भी करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निष्कर्ष एक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निष्कर्ष सेकंड, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बोथ कंक्लूजन, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख पा रहे हैं हमारा स्टेटमेंट जो है दो पार्ट में गिवन है। एक हमारा स्टेटमेंट टी से एस तक गिवन है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा बाई से एस तक गिवन है। तो चलिए हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। कंक्लूजन में हम देख पा रहे हैं एक हमारा टी से ई तक जाने के लिए बोल रहा है। तो टी से ई जाने पर हम देख पा रहे हैं हमें लेस देन का साइन मिल रहा है, और लेस देन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसका मतलब है टी लेस देन ई कंक्लूजन जो है राइट है। और सेकंड हमारा बाई से डी जाने के लिए बोल रहा है। तो बाई से डी जाने पर हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे दो साइन मिल रहे हैं। एक हमारा साइन लेस देन का है, सेकंड हमारा लेस देन इक्वल्स टू का है। सेकंड हमारा लेस देन इक्वल्स टू का है। इसका मतलब है यहाँ पर लेस देन को हम प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि हमेशा रहती है। तो यहाँ पर बाई लेस देन डी जो हमारा करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी दोनों कंक्लूजन राइट है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है केवल निष्कर्ष एक अनुसार करता है, गलत है। सेकंड हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा इधर कंक्लूजन, या तो निष्कर्ष एक या तो सेकंड, ये भी गलत है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अलग है या फिर सेम क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों कंक्लूजन को देखते हैं। हमारा कंक्लूजन जो है u ग्रेटर देन r है। तो u से r तक कोई स्टेटमेंट गिवन है दोस्तों। यहाँ u से r तक कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है। हम देख पा रहे हैं u से r तक हमारा कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम u से r तक एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। u से r तक एक स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले हमें u से n तक जाना पड़ेगा यहाँ फ्रेंड्स, और n के बाद r तक। तो u ग्रेटर देन r, u ग्रेटर देन सॉरी फ्रेंड्स u ग्रेटर देन n, n लेस देन t और t लेस देन r है दोस्तों। t लेस देन r है। तो हम u से r तक चलने पर देख रहे हैं हमें दो तरीके के साइन मिल रहे हैं। एक हमारा ग्रेटर देन का है और दूसरा हमारा लेस देन का है। तो दोस्तों हमने ऐसी कंडीशन में बताया था जब भी हमें दोनों तरीके के साइन मिले तो वहां पे हमारा नो कंक्लूजन होता है, नो कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर हमारा u ग्रेटर देन r इज द रॉन्ग कंक्लूजन, यहाँ पे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया है t लेस देन बाई है, और t से बाई तक हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। आप सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है गिवन है। आइए मैं हाईलाइट करती हूँ। t लेस देन r, r लेस देन बाई है दोस्तों। t से बाई तक जाने पर हमें सिर्फ लेस देन का साइन मिल रहा है, और कंक्लूजन में भी हमें t लेस देन बाई ही गिवन है। इसका मतलब है हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट है। तो चलिए दोस्तों अब ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में बोला गया है केवल निष्कर्ष एक अनुसर करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड में बोला गया है केवल निष्कर्ष दो अनुसर करता है, इज द करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट हमें एक ही पार्ट में गिवन है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है हमें एक ही पार्ट में गिवन है, और कंक्लूजन हम देखते हैं फ्रेंड्स। दो कंक्लूजन है, एक हमारा f लेस देन g और सेकंड है हमारा t ग्रेटर देन r। तो पहले हम f से g तक चलते हैं, और f से g तक जाने पर आपको दिख रहा है f लेस देन i लेस देन g। हमें लेस देन का ही साइन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, और कंक्लूजन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन का ही साइन गिवन है। इसका मतलब है कंक्लूजन फर्स्ट हमारा राइट है, f लेस देन g कंक्लूजन हमारा राइट है। सेकंड हमारा t से r तक। तो चलिए दोस्तों t से r तक चलते हैं। टी से आर तक चलने पर हम देख पा रहे हैं हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, और कंक्लूजन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ टी ग्रेटर देन आर का ही साइन गिवन है। इसका मतलब है कंक्लूजन सेकंड भी हमारा सही है। तो चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत है। सेकंड में बोला गया केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत है। और थर्ड में बोला गया है दोस्तों बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी दोस्तों हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक ही पार्ट में गिवन है। तो अब हम देखते हैं सीधा कंक्लूजन हमारा s लेस देन n है। तो s से n तक चलते हैं दोस्तों। s से n तक जाने पर हम देख पा रहे हैं हमें केवल और केवल लेस देन का साइन मिल रहा है। तो यहाँ पर लेस देन ही गिवन है, हमें s लेस देन ही गिवन है। इसका मतलब s लेस देन n इज द करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब यहाँ से d से a तक चलते हैं। d, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। d ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन a है। तो फ्रेंड d से a तक जाने पर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट को दोबारा राइट में लिख सकते हैं, राइट साइड, सॉरी फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे d ग्रेटर देन n है और यहाँ पर हमारे n ग्रेटर देन a है, n ग्रेटर देन a है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं d से a तक जाने पर हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। इसका मतलब है d ग्रेटर देन इज द करेक्ट कंक्लूजन, d ग्रेटर देन इज द करेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पर हमारे दोनों कंक्लूजन राइट है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड में देखते हैं बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। इसका मतलब ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट एक ही पार्ट में गिवन है और कंक्लूजन दो ही कंक्लूजन गिवन है। तो चलिए कंक्लूजन को देखते हैं। आर से एन तक जाने के लिए कह रहा है। तो चलिए आर से एन तक चलते हैं। आर से एन तक हम देख पा रहे हैं हमें दो तीन साइन मिल रहे हैं दोस्तों। एक तो हमारा ग्रेटर देन है, दूसरा इक्वल्स टू है, देन हमारा लेस देन का साइन है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन मिल चुके हैं, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन मिल चुके हैं। इसका मतलब हमारा ये नो कंक्लूजन हो जाएगा। आर लेस देन, सॉरी फ्रेंड्स, आर ग्रेटर देन एन हमारा कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए कंक्लूजन नंबर सेकंड को देखते हैं। एस लेस देन एल है, तो एस से एल तक चलते हैं। एस इक्वल्स टू ओ है, ओ लेस देन एन है, एन लेस देन ए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एस से ए तक, सॉरी फ्रेंड्स, एस से एल तक जाने पर हमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन मिल रहा है, लेस देन का साइन मिल रहा है। इसका मतलब एस लेस देन एल हमारा कंक्लूजन राइट है। तो कंक्लूजन नंबर सेकंड राइट है। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे गिवन है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आप सभी को बहुत मजे आ रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारी पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो स्टेटमेंट है वो दो पार्ट में गिवन है। एक हमारा स्टेटमेंट m से i तक जा रहा है और दूसरा n से i तक जा रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं कंक्लूजन क्या है। a ग्रेटर देन s है। तो चलिए दोस्तों a से s तक चलते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है तो हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें a से i तक चलना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। a ग्रेटर देन d है, d लेस देन i है। दोस्तों अगर कोई समझ पा रहा है तो यहाँ देखिए हमें ए से आई तक जाने पर ही हमें दोनों साइन मिल गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एस तक जाने पर हमें दोनों साइन मिलेंगे क्योंकि आई से ही हम एस तक जाएंगे। आई लेस देन एस है तो यहाँ पर हमें यहाँ तक ही देखने की जरूरत है। यहाँ पर हमें दोनों साइन मिल गए हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ दोनों साइन मिल चुके हैं। यहाँ हमें दोनों साइन मिल चुके हैं, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो नो कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं, एस से एन तक चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एस से एन तक हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। एस इक्वल्स टू ओ है, ओ लेस देन एन है। तो दोस्तों यहाँ पर एस लेस देन एन इज द करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा, एस लेस देन एन इज द करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। तो हमने दोस्तों आपसे कहा था कि अगर किसी को प्रॉब्लम है राइट से लेफ्ट आने पर तो आप इसको लेफ्ट टू राइट बना सकते हैं। कैसे? स्टेटमेंट को दोबारा लिखिए। चलिए मैं लेके दिखा दे रही हूँ एक बार फिर से। एस इक्वल्स टू ओ है फ्रेंड्स, ओ लेस देन एन है। तो चलिए अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एस से एन तक जाने में। एस से एन तक जाने में हम देख पा रहे हैं लेस देन का साइन मिल रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। एस लेस देन एन हमारा कंक्लूजन जो है वो गिवन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसी के साथ हमारे पीपीटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे और बहुत ही मजा आया होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।